हुँ, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। आज 12th का पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर है। याद रखिएगा यह क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर है। देखिए, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट के हिंदी होता है कि अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। याद रखिएगा इसका हिंदी होता है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं और इसका राइटर के नाम है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। याद रखिएगा इसका ऑथर कह लीजिए या राइटर। इसका ऑथर या राइटर का नाम है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। अब डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन का फुल फॉर्म होता है वास्टिन हग ऑर्डेन। वास्टिन हग ऑर्डेन। और वास्टन हग ऑर्डेन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और उनका मृत्यु हुआ था 1973 ईस्वी में। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन का फुल नाम है वास्टन हॉग ऑर्डेन और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मरे थे 1973 ईस्वी में। बोल रहे हैं हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। याद रखिएगा कि हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। 1948 में उन्होंने एक प्राइज जीता था जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज। याद रखिएगा 1948 में उन्होंने एक प्राइज जीता था जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज फॉर दिस कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनको मिला था जो पुलित्जर प्राइज मिला था वो कलेक्शन के लिए मिला था। कौन सा कलेक्शन था? तो द एज ऑफ एंजाइटी ये बुक का नाम है। इसी बुक के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। बोला कि वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली vigorous पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। देखिए, वर्सेटाइल मतलब होता है आपका बहुमुखी, इंटेलेक्चुअली मतलब होता है आपका बौद्धिक, विगरस मतलब होता है कविता, पोएट मतलब होता है विगरस पोएट मतलब कविता होता है, वर्स मतलब होता है कवि। देखिए ड्रामाटिस्ट मतलब होता है आपका नाटककार, क्रिटिक मतलब आलोचनाकार, ट्रांसलेटर मतलब अनुवादकार एंड एडिटर मतलब संपादक थे। तो याद रखिएगा यहाँ तक जो भी पढ़े कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन इसका हिंदी होता है अब पत्ते तेजी से गिरने लगे हैं। इसका राइटर के नाम है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। इनका पूरा नाम है वॉस्टन हॉग ऑर्डेन। और वेस्टर्न हॉग ऑर्डेन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1973 ईस्वी में। ऑन हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। याद रखिएगा 1948 में एक प्राइज जीते थे जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज। हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनको जो पुलित्जर प्राइज मिला था वो एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था और एज ऑफ एंजाइटी एक किताब का नाम है। वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली vigorous poet, वर्स, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। वो वो क्या-क्या थे तो देखिए वर्सेटाइल मतलब आपका होता है बहुमुखी, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है आपका बौद्धिक, विगोरस पोएट मतलब होता है कवि। तो यार कविता विग्रोस पोएट मतलब होता है कविता, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। याद रखिएगा यहाँ पर हिंदी लिखा है कि वो एक बहुमुखी और बुद्धि बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, काव्य नाटक, आलोचना, अनुवाद और संपादक थे। तो इतना हमारा होता है पहला लाइन। अब आता है हमारा दूसरा लाइन। देखिए दूसरा लाइन यहाँ देखिए पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन के लिए पोएट्री एक सीरियस गेम की तरह था। उनके लिए एक सीरियस गेम था which should depend people's self-awareness, but it should in no case directly affected means political or religious choice। उनके लिए काव्य एक गंभीर विषय था जो लोगों को गहराई से आत्मा जागरूक करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति की राजनीतिक या धार्मिक पसंद को सीधे किसी भी मामले में प्रभावित नहीं करना चाहिए। वो बोले थे कि किसी भी आदमी के डायरेक्ट उसके राजनीतिक और धार्मिक पसंद को सीधे कि प्रभावित नहीं करना चाहिए। और जो पोएट्री है उनके लिए एक सीरियस गेम था। याद रखिएगा पोएट्री उनके लिए एक सीरियस गेम था। हिज ईयरली पोएम exhibit his interest in political affairs and idea, but his later poem are overtly Christian and more person in tone। उनका प्रारंभिक कविताएं उनकी राजनीति रुचि और विचार को प्रदर्शित करती थी, लेकिन बाद की कविताएं
अत्यधिक रूप से ईसाई धर्म का और व्यक्तिगत रंग की होती है। देखिए, हीज ईयरली हीज ईयरली ईयरली एग्जिबिट एग्जिबिट मतलब आपका होता है, एग्जिबिट मतलब दिखाना होता है। तो एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, दिलचस्पी होता है। पॉलिटिकल मतलब राजनीति। अफेयर्स अफेयर्स मतलब होता है कार्य। तो पहले का जो उनका काम था ये था एंड आइडियाज, बट हिज लेटर पोएम आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल पर्सनल इन टोन। तो यहाँ तक हो गया उनकी प्रारंभिक कविताएं उनकी राजनीति रुचि और विचार को प्रदर्शित करती थी, लेकिन बाद की कविताएं अत्यधिक रूप से ईसाई धर्म और व्यक्तिगत रंग की होती है। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है। अब देखिए आगे का हमारा होता है। लाइन है, एज ए टेक्नीशियन ऑर्डेन एक्सप्लोर ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फ्रॉम्स एंड मीटर। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूज archaic word which makes him at time difficult to understand। याद रखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टेक्नीशियन ऑर्डन एक्सप्लोर ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फ्रॉम एंड मीटर। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग archaic word which makes him at time difficult to understand। इसका हिंदी होता है कि एक टेक्नीशियन के रूप में, टेक्निकल मतलब होता है तकनीशियन के रूप में, ऑर्डन ऑर्डन के अलग प्रकार के छंदों के रूप में। अब देखिए, एक्सप्लोर मतलब होता है, एक्सप्लोर मतलब मान लीजिए कि खोजना होता है। वैराइटीज मतलब अलग अलग प्रकार होता है। स्टेंजा मतलब छंद होता है। तो ऑर्डन मतलब, ऑर्डन तो नाम है, एक्सप्लोर मतलब खोजना, वैरायटी मतलब अलग अलग, स्टेंजा मतलब छंद। तो अलग अलग देखिए लिखा है कि ऑर्डन ने अलग अलग प्रकार के रूपों में छंद को पैमाने की खोज। अब देखिए आगे बोल रहा है कैंड मीटर पैमाने की खोज की। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, इनके पास शब्दों को जोड़ने का जुनून था। एंड यूजिंग आर्केकिंग वर्ड विच मेक्स हिम एट टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, शब्दों के इस्तेमाल करने का शौक था। इसे उनके रचित रचनाओं को कई बार समझने में मुश्किल होती थी। याद रखिएगा यह लाइन। अगला लाइन आपका बोल रहा है, याद रखिएगा ये भी लाइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, बोल रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने 1939 की शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिया और हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। तो ये भी याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939। आगे का लाइन है हमारा, ये रचना है, देखिए आप सुनिए यहाँ से। ऑर्डन वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिका फेजेज। ऑर्डन का जो रचनाएं थी वो दो भाग में बट गई, एक तो ब्रिटिश का हो गया और एक अमेरिका के हो गया, क्योंकि 1939 ईस्वी में वो अमेरिका में जाके बस गए थे। आगे बोल रहा है कि द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेजेज, जो उनका इंग्लिश फेजेज था, जो अंग्रेजी चरण था, वो नोटेबल था। पहला द ऑथर्स, दूसरा द डांस ऑफ डेथ, तीसरा का लुक स्ट्रेंजर, चौथा है स्पेन एंड अदर। तो ये टाइम यहाँ पर है, स्पेन एंड अदर टाइम यहाँ पर है। तो ये इनकी वहाँ का हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिका फेजेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकिलस। तो हिंदी बोल रहा है, देखिए आप लोग हिंदी एक बार देख लीजिए कि ऑर्डन की रचनाएं दो भागों में बट गई, एक तो ब्रिटिश चरण, दूसरा का अमेरिका चरण में बट गया। आगे का बोल रहा है, आगे का बोल रहा है कि अंग्रेजी चरण के महसूल हैं जो है द आर्ट, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर और एन अदर टाइम। अमेरिका चरण की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी और सील्ड ऑफ अकी अकीलिस है। इतना उनका इम्पोर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। आगे देखिए,
आगे का लाइन बोल रहा है कि द प्रेजेंट रिलीक नाउ द लीफ आर फीलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फीलिंग फास्ट इनहेंट्स द frustration inherent in human life, the aspiration that are not fulfilled, the and the station of loneliness in which every individual lives and die। वस्तु प्रस्तुतः काव्य नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट मानव जीवन में मौजूद कठिनाइयों को दर्शाता है, अभिलाषाओं जैसे पूरी नहीं होती है और अकेलेपन भी भाव दर्शाती है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति जीवन रहता है आमतौर पर मर जाता है। यहाँ